हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड क्लासेस। इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट लेक्स इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसमें हमने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जितनी भी जम्मू एंड कश्मीर में लेक्स हैं उनको इंक्लूड किया है। तो अगर आप इंपॉर्टेंट लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर पढ़ना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे लेक होता क्या है। लेक एक बॉडी ऑफ वाटर होती है जो चारों तरफ से जमीन से घिरी होती है। जैसे आपने देखा होगा आइलैंड जो होते हैं वो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं, है ना। लेकिन लेक जो होती है वो एक वाटर बॉडी होती है, पानी की एक बॉडी होती है जो चारों तरफ से जमीन से घिरी हो, ठीक है। और रिलेटिवली लार्ज होने का क्या मतलब है? रिलेटिवली लार्ज होने का मतलब है कि वो ना ज्यादा बड़ी होती है और ना ज्यादा छोटी होती है। वजह क्या है? वजह यह है कि अगर छोटी लेक हो ज्यादा तो उसको हम पॉन्ड कहेंगे, वो लेक रहेगी नहीं। और अगर बहुत ज्यादा बड़ी लेक हो तो उसको हम सी कहते हैं, उसको भी लेक नहीं कहते हैं। जैसे कैस्पियन सी है और डेड सी है, ये एक्चुअल में लेक्स हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी लेक्स हैं कि ये लेक्स रहती नहीं है, इनको हम सी कहते हैं, ठीक है। और कुछ लेक्स ऐसी होती हैं जिनमें कोई इनलेट और आउटलेट भी होता है, मतलब उनमें कोई दरिया कोई स्ट्रीम पानी लेके आते हैं और कोई दरिया कोई स्ट्रीम पानी लेके जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा वुलर लेक जो जम्मू एंड कश्मीर में है, उसमें जो पानी का इनलेट है वो झेलम रिवर से है और आउटलेट भी झेलम रिवर से ही है। लेकिन कुछ ऐसी लेक्स होती हैं जिनमें कोई इनलेट और आउटलेट नहीं होता, ये हम आगे डिटेल में अच्छी तरह पढ़ेंगे, ठीक। और हमें पता ही है कि इंडिया में बहुत सारी लेक्स हैं और हर लेक जो है वो दूसरी से डिफरेंट है, साइज में भी डिफरेंट है, फॉर्मेशन वो बनी कैसे है, उसकी शेप क्या है उससे में भी डिफरेंट है, और उसके बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, सैलाइन है नहीं है, फ्रेश वाटर है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिफरेंट हैं। तो इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहली जो इंपॉर्टेंट लेक है इंडिया में वो है पेंगोंग लेक। पेंगोंग लेक जो है वो आदि पार्टली लद्दाख में लोकेटेड है, क्योंकि ये आदि तिब्बत में आती है। ये बाउंड्री लाइन पे है, इंडिया और चाइना के बाउंड्री लाइन पे, ठीक। और ये दुनिया की हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। सॉल्ट वाटर लेक का क्या मतलब है? इसका पानी जो है वो खारा होता है, नमकीन होता है। अब आप बोलोगे कि वहां पे समंदर तो है नहीं और ये लेक फिर कैसे बन गई सॉल्टी? देखो क्या होता है, लेक ऑब्वियसली हजारों लाखों साल पुरानी होती है ना। और ये लेक जो है वो एक एंडोरिक लेक है। जैसे मैंने पीछे कहा एंडोरिक लेक क्या होता है? एंडोरिक लेक वो लेक होता है जिसका कोई आउटलेट नहीं होता है। तो ये जो लेक है इसका पानी इसी में जमा रहता है, और अगर पानी इससे निकलता है वो इवेपोरेशन से निकलता है। जब गर्मी पड़ती है तो ये लेक इवेपोरेट हो जाती है, तो यहां से पानी निकल जाता है, तो इस लेक का बैलेंस बना रहता है। लेकिन इससे क्या होता है? इससे ये होता है जब इवेपोरेशन होती है ना, तो पानी में जो मिनरल जो सॉल्ट वगैरह होते हैं वो लेक में ही रह जाते हैं, है ना। तो जब लेक में रह जाते हैं, और आपको पता है कि लेक जो है वो लाखों करोड़ों साल पुरानी है, हजारों साल पुरानी है, तो जमा होते गए और ये लेक नमकीन बन गई, ठीक है। इसीलिए ये सॉल्ट वाटर लेक है, समझ आ गया। और ये दुनिया की हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। दुनिया में सबसे ऊंची जो ऊंचाई पे जो सॉल्ट वाटर लेक है वो पेंगोंग लेक है। इसका जो 1/3 हिस्सा है वो लद्दाख में है, मतलब इंडिया में है, और जो इसका 2/3 हिस्सा है, ज्यादातर हिस्सा है, वो चाइना में है। और ये एक लैंडलॉक्ड बेसिन है। लैंडलॉक्ड बेसिन मतलब इसका कोई भी आउटलेट, कोई भी इनलेट मेन जैसे दरिया वगैरह होगा वो नहीं है। अगर इसमें पानी आता है तो ग्लेशियर से आता है, और वो दिखता नहीं है कि कहीं दरिया बड़ा है वगैरह, वो नहीं है इसमें कोई, ठीक है। और ये इंडस रिवर बेसिन से अलग है। आपको पता ही है इंडस रिवर जो है वो लद्दाख से होके भी गुजरता है, लेकिन ये जो लेक है ये इंडस रिवर बेसिन से अलग है, ये उसका हिस्सा नहीं है। और इसको अलग कौन करता है? एक छोटा सा रिज, मतलब एक छोटा सा पहाड़, वो इन दोनों को अलग करता है, जिसको हम वाटर डिवाइड भी बोल सकते हैं। और ऐसा भी माना जाता है प्री हिस्टोरिक टाइम, मतलब जब से हमारे पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है उससे पहले ये कभी इंडस रिवर सिस्टम का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में ये जियोलॉजिकल एक्टिविटीज की वजह से अलग हो गया, ठीक है। और ये लेक जो है वो इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग ग्राउंड है बहुत सारे
पक्षियों के लिए, और उनमें से कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स भी होते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स का मतलब जो यहाँ के खुद के इंडिजिनस बर्ड्स नहीं होते हैं, वो कहीं दूर से आते हैं, किसी पर्टिकुलर मौसम में यहाँ पे आते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड, मतलब जो बर्ड्स माइग्रेशन करके कहीं और जाते हैं। और समर में अक्सर यहाँ पे बार हेडेड गूज और ब्राह्मणी डक्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक है सोम मोरिरी। ये जो लेक है ये चंगथांग रीजन ऑफ लद्दाख में लोकेटेड है। जो हमने पीछे पढ़ा पैंगोंग लेक, उसके नज़दीक ही लोकेटेड है। आप देखिए यहाँ पे ये जो लेक है ये है पैंगोंग लेक, और ये जो लेक है यहाँ पे ये है सोम मोरिरी लेक, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने का ये है कि ये लार्जेस्ट हाई आल्टीट्यूड लेक है जो पूरी की पूरी इंडियन टेरिटरी में है। हाई आल्टीट्यूड लेक का क्या मतलब है कि ये काफी ऊंचाई पे लेक है ना, और लार्जेस्ट है। जो भी जितनी भी इंडिया में हाई आल्टीट्यूड लेक्स हैं उनमें से सबसे बड़ी है जो पूरी की पूरी इंडियन टेरिटरी में है। अगर देखा जाए इससे बड़ी जो पीछे हमने पैंगोंग लेक पढ़ा वो थी, लेकिन वो पूरी की पूरी इंडियन टेरिटरी में नहीं थी, वो आधी इंडिया में है और आधी चाइना में है ना। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका याद रखने का है कि ये हाईएस्ट रामसर साइट इन द वर्ल्ड है। जो भी दुनिया में सारी रामसर साइट्स हैं उनमें से सबसे हाइट पे, सबसे ऊंचाई पे यही लोकेटेड है। रामसर साइट क्या होता है? देखो, एक कन्वेंशन हुई थी 1971 में रामसर, ईरान में। रामसर एक सिटी है ईरान में, वहां पे कन्वेंशन हुई थी। और उस कन्वेंशन का मकसद क्या था कि जो भी दुनिया के वेटलैंड्स हैं जैसे लेक्स, मार्शी लैंड्स वगैरह, उनको कंजर्व किया जाए। तो वो जो कन्वेंशन थी वो 1971 में हुई थी, और उसके अकॉर्डिंग दुनिया के बहुत से जो ये वेटलैंड्स हैं, लेक्स हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं, और उनको फिर कंजर्व करने के लिए एफर्ट्स किए जाते हैं। तो ये जो सोम मोरिरी लेक है ये उनमें से एक है। तो ये दुनिया की सबसे ऊंची रामसर साइट्स हैं। और जो भी आगे रामसर साइट्स आएंगी तो उनके यहां पे लिखा होगा, देखो आप राइट हैंड कॉर्नर टॉप में लिखा है रामसर साइट्स, तो वहां से आपको पता चल जाएगा ये रामसर साइट है या नहीं, क्योंकि बार बार रिपीटेशन से फायदा नहीं है। ओके, नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि ये एक एंडोरिक लेक है। एंडोरिक लेक मैंने पहले भी कहा, वो लेक जिसका कोई आउटलेट ना हो उसको एंडोरिक लेक कहते हैं। और इसमें पानी कहां से आता है? बहुत से चश्मों से आता है, और जो आगे पीछे इसके बर्फ है वो जब पिघलती है तो इसमें पानी आ जाता है, ठीक है। और ये एक ओलिगोट्रॉफिक लेक है। ओलिगोट्रॉफिक लेक का होने का मतलब क्या है कि इसमें जो एल्गी की प्रोडक्शन होती है, जो वेजिटेशन होती है, वो बहुत ही ज्यादा कम होती है, और इसका पानी जो होता है वो पानी पीने के लिए काफी साफ होता है। उन लेक्स को कहा जाता है ओलिगोट्रॉफिक लेक्स, ठीक है। और जो इसका अपोजिट है यूट्रॉफिक लेक्स, वो लेक जो है उनमें काफी एल्गी की वेजिटेशन होती है और उनका पानी भी पीने लायक नहीं होता है। और ये लेक भी बहुत सी वाइल्ड लाइफ अट्रैक्ट करती है, मतलब सपोर्ट करती है, जिसमें माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं और मरमेड्स भी हैं, और कभी कभी, बहुत ही कम लेकिन कभी कभी इस लेक के आसपास तिब्बतन वुल्व्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। सोम मोरिरी क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक है चिलिका लेक। चिलिका लेक जो है वो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया है। मतलब जितनी भी इंडिया में खारे पानी वाली लेक्स हैं, नमकीन पानी वाली लेक्स हैं, उनमें से चिलिका लेक सबसे बड़ी है। और ये उड़ीसा में लोकेटेड है, टू द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा। जैसे मैंने पिछली वीडियो इंपॉर्टेंट रिवर्स इन इंडिया में पढ़ाया था कि ये जो है ये महानदी का डेल्टा है, मतलब यहां से महानदी रिवर आता है और यहां पे डेल्टा बनाता है ना। और इसके साउथ में यहां पे आपको मिलेगी चिलिका लेक। और जो चिलिका लेक है वो एक्चुअल में एक लगून है। लगून और लेक्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब भी कोई समंदर वगैरह के साथ जो बहुत बड़ी वाटर बॉडी हो उसके साथ एक छोटी सी लेक बन जाती है ना, मतलब उसके साथ चिपकी हुई एक लेक बन जाती है उसी की पानी की वजह से, उसको बोला जाता है लगून। आप यहां पे देखिए, ये है बे ऑफ बंगाल और ये है चिलिका लेक, ये इसी के साथ चिपकी हुई है। इसके बीच में ये जो है ये थोड़े से बैरियर्स हैं, लेकिन बे ऑफ बंगाल का पानी इस लेक में जाता है, ठीक है। और इसी की वजह से ये लेक बनी है। तो ऐसी लेक्स को बोला जाता है लगून्स, मतलब जो बड़ी वाटर बॉडी के साथ चिपकी हुई लेक्स हो और उनमें पानी जो है वो बड़ी वाटर बॉडी भी पहुंचाती हो, ठीक। लेकिन
चिलिका लेक और जो भी इंडिया में लगून है, लगभग सारे जो भी लगून है उनमें सिर्फ समंदर का पानी नहीं आता बल्कि दरियाओं का पानी भी उनमें डिस्चार्ज होता है। ये डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। आपको समझ आ गया कि लगून क्या होता है? तो ये जो चिलिका लेक है ये एक लगून है और मैंने पहले कहा कि इसमें सिर्फ समंदर का पानी नहीं आता बल्कि दरियाओं का पानी भी आता है। और कौन कौन से दरिया का पानी आता है? भरगावी, दया, माकरा, मालागुनी और लूना रिवर जो हैं उनका डिस्चार्ज इसी लेक में होता है। और जो ये चिलिका लेक है ये लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन इंडिया है। मतलब इंडिया में जितने भी लगून है ना, लगून समझ आ गया ना आपको क्या होता है? तो इंडिया में जितने भी लगून है, ऑब्वियसली ये जो लगून है ये कोस्ट पे ही बनेंगे, अंदर तो नहीं, जमीन पे तो नहीं ना बनेंगे, ये कोस्ट पे ही बनेंगे, समंदर तो यहीं पे है, यहीं पे लगून्स बनेंगे। तो इंडिया में जितने भी कोस्टल लगून है उनमें से सबसे बड़ा लगून कौन सा है? चिलिका लेक। और ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है। ब्रैकिश वाटर लगून का क्या मतलब होता है? देखो, पानी की 3 टाइप्स आप बोल सकते हो, 3 किस्में होती हैं। एक होता है फ्रेश वाटर, दूसरा होता है ब्रैकिश, तीसरा होता है सॉल्ट वाटर। ठीक है, जो इसका पानी है टोटली सॉल्ट नहीं है, इसका पानी जो है वो ब्रैकिश है। वो क्या होता है? वो फ्रेश पानी और जो सॉल्ट वाटर होता है, प्योर सॉल्ट जो समंदर का पानी होता है, उसका मिक्सचर होता है। आपने देखा ना कि इस लेक में जो पानी समंदर से भी आता है जो खारा होता है, नमकीन होता है, और दरियाओं से भी आता है जो फ्रेश वाटर होता है, जो नमकीन नहीं होता है। तो उनके मिक्सचर की वजह से क्या हो जाता है कि जो समंदर का पानी है वो डाइल्यूट हो जाता है, उसमें जो उतना नमकीन है वो नहीं रहता है ना? तो ये ब्रैकिश हो जाता है। ब्रैकिश मतलब फ्रेश वाटर से थोड़ा नमकीन लेकिन सॉल्ट वाटर से थोड़ा कम नमकीन। समझ आ रही है? तो ये जो चिलिका लेक है पूरी तरह सॉल्ट वाटर नहीं है, ये ब्रैकिश वाटर लेक है। और ये जो चिलिका लेक है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा विंटरिंग ग्राउंड है। किनके लिए? माइग्रेटरी वाटरफाउल के लिए। वाटरफाउल क्या होता है? ये एक किस्म का बतख होता है। ठीक है, उनके लिए सबसे बड़ा विंटरिंग ग्राउंड है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। विंटरिंग ग्राउंड का क्या मतलब होता है कि विंटर में यहां पे आते हैं। आप यहां फोटो में भी देख सकते हैं, ये जो है ये वाटरफाउल की एक किस्म है। ठीक है, ये बतख टाइप के जो ये परिंदे होते हैं उस टाइप के होते हैं। और ये कहां से आते हैं? ये कैस्पियन सी से आते हैं, लेक बेकाल से आते हैं, अरल सी, रिमोट पार्ट ऑफ रशिया वगैरह, मंगोलिया, ये वहां से आते हैं और चिलिका लेक में ये ब्रीड भी करते हैं और अपना सारा विंटर यहीं पे गुजारते हैं, यहीं पे फीड भी करते हैं। ठीक है, और चिलिका लेक में एक आइलैंड है नालाबन या नालाबना आइलैंड, वो एक बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, उसको कैटेगराइज किया है एज बर्ड सेंचुरी अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। चिलिका लेक क्लियर है? और यह बात याद रखना कि यह भी एक रामसर साइट है। अब नेक्स्ट आगे मैं नहीं बोलूंगा, आप यहां पे देखना, यहां पे अगर लिखा है रामसर वेटलैंड तो एक रामसर साइट है, वरना नहीं है। जो भी आगे हम लेक्स पढ़ेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक है हमारे पास वेम्बनाड लेक, जिसको वेम्बनाड कायल या वेम्बनाड कोल भी कहा जाता है। और ये कहां पे लोकेटेड है? ये केरला में लोकेटेड है। ये जो लेक है ये इंडिया की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट लेक है और केरला की सबसे बड़ी लेक है। और इसमें जो पानी आता है वो बहुत दरियाओं से आता है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है पंबा और पेरियार रिवर्स। ये जो लेक है ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट है। रामसर साइट तो मैंने पीछे समझा दिया, तो ये सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट है। और पहले कौन सी है? पहले नंबर पे जो सबसे बड़ी रामसर साइट है इंडिया में वो सुंदरबंस जो वेस्ट बंगाल में है वो है। ये जो लेक है, इस लेक के बैंक्स पे, इस लेक के किनारे पे 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में इस लेक को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट में इसको जाना जाता है वेम्बनाडु लेक के नाम से, और अलाफुजा डिस्ट्रिक्ट में इसको जाना जाता है पुन्नामड़ा लेक के नाम से, और कोची डिस्ट्रिक्ट में जाना जाता है कोची लेक के नाम से। ये जो लेक है इसमें एक सॉल्ट वाटर बैरियर बनाया गया है जिसका नाम है थनीर मुकुम। वो किस लिए बनाया गया है? ताकि जो सॉल्ट वाटर है वो ज्यादा लेक के अंदर ना आए। और उस बैरियर की वजह से क्या हुआ है कि लेक के 2 हिस्से हो गए हैं। एक में हमेशा ब्रैकिश वाटर होता है जो सॉल्ट से कम नमकीन होता है, जैसे मैंने पीछे समझाया, और दूसरा जो हिस्सा है उसमें हमेशा फ्रेश वाटर होता है। 2 हिस्से हो जाते हैं इसके। ठीक है, और आपने सुना होगा जो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है ना, जिसको स्नेक बोट रेस भी कहा जाता है, वो इसी वेम्बनाड लेक के एक हिस्से में होता है। कहां पे? जो अलाफुजा में इसका लेक का हिस्सा है ना, जिसको पुन्नामुड़ा लेक कहा जाता है,
ये वहां पे इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट लेक है हमारे पास आष्टामुड़ी लेक। आष्टामुड़ी लेक को आष्टामुड़ी कायल भी कहा जाता है और यह केरला में ही लोकेटेड है। यह जो लेक है ये केरला की दूसरी सबसे बड़ी लेक है और इसका नाम जो है ये आष्टामुड़ी नाम जो है ये कैसे पड़ा है, क्योंकि इसकी 8 ब्रांचेस टाइप है। आप देखिए फोटो में इसकी 8 ब्रांचेस टाइप हैं, तो इसका नाम उसी से पड़ा है आष्टामुड़ी। इस लेक में पानी आता है कलड्डा रिवर से और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इसमें एक क्लस्टर ऑफ 8 आइलैंड्स है। मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ 8 आइलैंड्स, 8 आइलैंड्स का एक ग्रुप है जिसको कहा जाता है मुनरो आइलैंड्स। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट लेक है कोलेरो लेक। ये जो कोलेरो लेक है ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है आंध्र प्रदेश की। ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है बिटवीन द डेल्टाज ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी इंपॉर्टेंट रिवर्स इन इंडिया, तो आपको याद होगा कि ये जो डेल्टा है ये डेल्टा है गोदावरी का और ये जो डेल्टा है ये डेल्टा है कृष्णा का, और इनके बीच में जो लेक यहां पे दिख रही है वो है कोलेरू लेक। ठीक है, और इस कोलेरू लेक में पानी कहां से आता है, इसमें 2 दरियाओं से या 2 स्ट्रीम्स में पानी आता है। एक है बुड्डा मेरोंड, दूसरा है तमिलेरू। इन स्ट्रीम्स में इसमें पानी आता है और इस लेक में भी काफी बर्ड जो है माइग्रेट करके आते हैं विंटर्स में खासकर, जिनमें से इंपॉर्टेंट है साइबेरियन क्रेन, इबिस और पेंटेड स्टोक्स। और इस लेक में एक बर्ड सेंचुरी भी है जिसका नाम है अटापका बर्ड सेंचुरी, याद रखना। और इस बर्ड सेंचुरी को केलेरू बर्ड सेंचुरी भी कहा जाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम पुलिकट लेक के बारे में। ये जो पुलिकट लेक है वो 2nd लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लगून है इंडिया का। जैसे हमने पीछे देखा चिलिका लेक जो था वो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लगून था ना इंडिया का, तो ये जो पुलिकट लेक है ये 2nd लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लगून है इंडिया का। और ये कहां पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो बॉर्डर आता है उस पे लोकेटेड है। आप यहां पे देखिए, ये है आंध्र प्रदेश और ये है तमिलनाडु और यहां पे आती है पुलिकट लेक। याद रखना ये भी एक लगून है। आप देखिए कोस्ट के नजदीक है बिल्कुल और यहां से इसमें पानी जाता है, तो ये भी एक लगून है ना। और इसका जो मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन है वो आंध्र प्रदेश में है, थोड़ा सा काफी कम जो पोर्शन है इसका वो तमिलनाडु में आता है। इस लेक में पानी कहां से आता है, ऑब्वियसली ये लगून है तो समंदर से तो आता होगा, बे ऑफ बंगाल से तो आता ही होगा ना। और उसके अलावा दरियाओं से भी पानी आता है। जैसे मैंने पहले कहा कि इंडिया के जो कोस्ट पे जो लगून है उनमें दोनों तरफ से पानी आता है, तब ये ब्रैकिश हो जाते हैं। ये प्योर सॉल्ट वाटर जो बोला जाता है ना, प्योर सॉल्ट वाटर के नहीं होते हैं, ये ब्रैकिश होते हैं। ठीक है, मतलब सॉल्ट वाटर से कम नमकीन और फ्रेश वाटर से ज्यादा नमकीन। ठीक है, तो इनमें किन दरियाओं से पानी आता है, अरानी रिवर, कलंगी रिवर और सवर्णमुखी रिवर से इनमें पानी आता है। और इस पुलिकट लेक में एक बर्ड सेंचुरी भी है जिसका नाम इसी लेक से लिया जाता है, वो क्या है, पुलिकट लेक बर्ड सेंचुरी। और आपने सुना होगा श्रीहरिकोटा एक आइलैंड है जहां पे सतीश धवन स्पेस सेंटर भी है, जहां से इंडिया से रॉकेट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं। वो जो आइलैंड है वो इस लेक को, जो पुलिकट लेक है, इस लेक को सेपरेट करता है। वो कहां से, बे ऑफ बंगाल से। आप यहां पे देखिए, फोटो में देखिए, ये जो है ये आइलैंड है सारा, ये पुलिकट लेक है और ये बे ऑफ बंगाल है। और इस लेक पे हर साल एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम है फ्लेमिंगो फेस्टिवल। वो किस लिए होता है, ताकि इस लेक पे प्रमोट किया जाए टूरिज्म को। फ्लेमिंगो क्या होता है, फ्लेमिंगो एक किस्म का परिंदा होता है जो इंडिया में विंटर्स में आता है, इंडिया की झीलों में बहुत दूर से माइग्रेट करके इंडिया में आता है। नेक्स्ट लेक है लोनार लेक। ये जो लोनार लेक है ये भी एक सैलाइन लेक है, मतलब सॉल्ट वाटर लेक है। और ये कहां पे लोकेटेड है, ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ये जो लोनार लेक है ये बनी कैसे है, लगभग 30 से 50 हजार साल पहले एक मीटरॉइड टकराया था अर्थ के साथ, मतलब मीटरॉइड कोलिजन हुई थी अर्थ के साथ, उसकी वजह से क्रेटर बना था। क्रेटर का क्या मतलब है, एक खड्डा बना था। ठीक है, तो उस खड्डे में पानी जमा हो गया, उस क्रेटर में पानी जमा हो गया तो वो लेक बन गई। ठीक,
ये जो लेक है ये एक नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं? ये जियोग्राफिकल एरियाज होते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं, और उनको नोटिफाई कौन करता है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। किस लिए? ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जाए, इनको प्रमोट किया जाए और इनमें टूरिज्म इंक्रीज किया जाए। तो ठीक है, समझ आ गया। और ये अब इतना इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट बन गया है कि ये जो लेक है इसको साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं मून और मार्स की स्टडी करने के लिए। मून और मार्स पे भी ऐसे बहुत से क्रेटर्स हैं, है ना, तो अगर इनको स्टडी करेंगे तो उनके बारे में भी हम कुछ जान सकते हैं। तो इसीलिए जो साइंटिस्ट हैं वो इसको स्टडी करते हैं ताकि मून और मार्स के बारे में पता चले ज्यादा हमें। और ये जो लेक है ये एंडोरिक लेक है। एंडोरिक लेक आपको मतलब पता है कि इसका कोई आउटलेट नहीं है ना। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम सांबर लेक के बारे में। सांबर लेक जो है वो लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया की। मतलब क्या है, जो हमने चिलिका लेक पढ़ा या पुलिकट लेक पढ़ा वो लगून्स थे, वो कोस्टल लेक्स थी, है ना। लेकिन ये जो सांबर लेक है ये इनलैंड वाटर लेक है। मतलब क्या है, ये समंदर के किनारे नहीं है। तो इंडिया में जो भी जमीन के अंदर सॉल्ट वाटर लेक्स हैं उनमें से सबसे बड़ी लेक कौन सी है? सांबर लेक। ठीक है। और सांबर लेक में पानी कहां कहां से आता है? ये बहुत से दरियाओं से आता है, जैसे मेंढा, रुनपनघर, खांडेल और कारियान से इसमें पानी आता है। तो इसका मेन आउटलेट कौन सा है? लूनी रिवर, जो हमने पिछली वीडियो में इंपॉर्टेंट रिवर्स इन इंडिया में अच्छी तरह पढ़ा था। लूनी रिवर वो इसका मेन आउटलेट है। और ये एक सीजनल लेक है। आपको पता है लूनी रिवर सिस्टम सारा सीजनल है ना। मतलब जब बारिशें होती हैं, मूनसून की बारिशें होती हैं, तब इसमें काफी पानी होता है, वरना इसका पानी काफी सूख जाता है। और ये जो लेक है ये भी इंपॉर्टेंट लेक है किनके लिए? बहुत सारे विंटरिंग वाटर बर्ड्स के लिए, जैसे फ्लेमिंगोज। मतलब क्या है कि फ्लेमिंगोज जो हैं वो विंटर्स में यहां पे आते हैं, ब्रीडिंग भी करते हैं, फीडिंग सारा कुछ यहीं पे करते हैं। मतलब अपने विंटर्स यहीं पे गुजार देते हैं। और इस लेक का इंपॉर्टेंट फीचर यह है कि ये सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल होती है। इंडिया की लगभग 9% ऑफ टोटल सॉल्ट प्रोडक्शन जो है वो इसी लेक से होती है। अब है नैनीताल लेक। इस नैनीताल लेक को नैनी लेक भी कहा जाता है। ये एक फ्रेश वाटर लेक है, मतलब सैलाइन नहीं है, और लोकेटेड कहां पे है? उत्तराखंड में। ये एक किडनी शेप्ड लेक है, मतलब इसकी जो शक्ल है वो किडनी जैसी है। आप यहां पे फोटो में देख सकते हैं, इसकी जो शक्ल है वो किडनी टाइप है। और ये टेक्टोनिक इन ओरिजिन है। मतलब क्या है, जैसे वुलर लेक है ना, वैसे ही ये भी बनी है कि मतलब जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं अर्थ क्रस्ट में वो जब अलग हो गई हैं तो उनकी वजह से वहां पे रिफ्ट बन जाती है, तो उसकी वजह से वहां पे लेक बन सकती है। वुलर लेक और ये नैनीताल लेक जो है उनका ओरिजिन यही है, टेक्टोनिक इन ओरिजिन है ये। ठीक है। और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट जो है उसको कहा जाता है लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। उसमें टोटल 4 इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। कौन कौन सी? सत्तल लेक, भीमतल लेक, नौकुचियातल लेक, और चौथी कौन सी है? नैनीताल लेक। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक है लोकतक लेक। लोकतक लेक जो है वो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जितनी स्टेट्स हैं उनमें जितनी लेक्स हैं उनमें से सबसे बड़ी लोकतक लेक है। और ये लोकेटेड कहां पे है? ये मणिपुर स्टेट में लोकेटेड है। और इसमें पानी कहां से आता है? इसमें मणिपुर रिवर से ही पानी आता है। ठीक है। और इस लेक का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, वो है फ्लोटिंग आइलैंड्स, जिनको फुमरीज कहा जाता है। आप यहां फोटो में देख सकते हैं, जैसे ये है, ये एक फ्लोटिंग आइलैंड है ना। इसको मणिपुर में फुमरीज कहा जाता है। और जो सबसे बड़ी फुमरी है, जिसका एरिया लगभग 40 किलोमीटर स्क्वायर है, उसमें दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पार्क है, जिसका नाम है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, याद रखना ये। और ये नेशनल पार्क किस लिए बनाया गया था? ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने के लिए बनाया गया था, जिसका नाम है मणिपुर ब्रो एंटलर्ड डियर। ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है, इसको बचाने के लिए नेशनल पार्क बनाया गया था। और इस डियर को लोकल लैंग्वेज में संगाई कहा जाता है। और ये इंडिजिनस टू द एरिया है। मतलब क्या है, ये सिर्फ यहीं पे पाया जाता है, मणिपुर में ही पाया जाता है, और कहीं पे भी पाया नहीं जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम गोबिंद सागर लेक।
गोबिंद सागर लेक जो है वो एक आर्टिफिशियल लेक है जो भाखड़ा नंगल डैम की वजह से बनी है। डैम की वजह से लेक कैसे बनती है? आपको पता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए डैम बनाया जाता है, डैम क्या होता है? डैम सिर्फ आगे का हिस्सा होता है जहां से पानी आपको गिरा हुआ दिख रहा है, जो बैरिकेडिंग होती है ना, जो पानी को रोकता है, उसको बोला जाता है डैम। लेकिन जो पीछे पूरा पानी भरा हुआ होता है उसको बोलते हैं रिजर्वॉयर, और वो रिजर्वॉयर ही लेक बनता है ना। तो ये जो गोबिंद सागर लेक है वो भी एक रिजर्वॉयर है, किसका? भाखड़ा नंगल डैम का। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है और सतलुज दरिया पे ये डैम बनाया गया है। और ये जो 10th सिख गुरु थे, गुरु गोबिंद सिंह, उनके नाम पे, उनके एजाज में इस लेक का नाम रखा है गोबिंद सागर लेक। ठीक है, नेक्स्ट है गोबिंद बल्लभ पंत सागर लेक। ये भी एक आर्टिफिशियल लेक है और इंडिया की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। और ये जो लेक है ये रिहान डैम की वजह से बनी है जो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। और ये किस दरिया पे बनाया है? ये रिहान दरिया पे ही बनाया है जो सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है। आपको पता है सोन रिवर जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है रिहान रिवर, उस पे बनाया गया है रिहान डैम। और उस डैम की वजह से जो लेक बनी है, जो रिजर्वायर बना है, उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। ठीक है, और गोविंद बल्लभ पंत कौन थे? वो एक फ्रीडम फाइटर थे। ये क्लियर है? अब आपको स्क्रीन पे कुछ और इंपॉर्टेंट लेक्स दिख रही होंगी और उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी दिख रहे होंगे। तो यहां पे आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बता दूं, जैसे छोलामू लेक है, ये हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, जो कहां पे है? सिक्किम में लोकेटेड है। ठीक है, वैसे ही अगर हम देखें कंवरताल लेक, तो कंवरताल लेक जो बिहार में है, ये एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। तो इंडिया की तो ऑब्वियसली लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक यही होगी, ये बिहार में लोकेटेड है। अब आप पूछ रहे होगे ऑक्सबो लेक क्या होता है? ये मैंने अच्छी तरह पिछली वीडियो में समझाया है, आप वहां पे अच्छी तरह देख सकते हैं ऑक्सबो लेक कैसे बनती है और ये क्या होती है। उसके बाद देखिए सरदार सरोवर लेक जो है ये कहां पे है? नर्मदा दरिया पे बनाई गई है, आर्टिफिशियल लेक है। और जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ना, वो इसी के किनारे पे है। ठीक है, आप यहां पे वीडियो को पॉज करके इनको अच्छी तरह देख सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। और इस स्लाइड में आप देख सकते हैं बाकी जो लेक्स हैं इंडिया में और वो कहां पे लोकेटेड हैं, लेक्स के नाम और उनकी स्टेट, वो किस स्टेट में लोकेटेड है। तो इंपॉर्टेंट लेक्स इन इंडिया की वीडियो यहीं पे एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो हम अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।